बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक का नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। In previous lecture we have discussed about unicellular organization and colonial organization, but in this lecture we will discuss about multicellular organization. First, we understand that what is multicellular organization. Multi mean many. Cellular is related with cells. So we define multicellular organization, those organisms which are composed of many or more than one cell is called multicellular organization or organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी मुकम्मल बॉडी, कंप्लीट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। मैनी मीन मोर देन वन सेल, जिसमें ज़्यादा सेल हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ज़्यादा सेल से बनी हुई हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो इट passes from different level of biological organizations like cell, they form tissue form organ form organ system, in organ system form complete organisms। तो ये कंप्लीट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पास होते हैं अप टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंडिविजुअल लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट लेवल से पास होते। सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी बनाती है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन दे जस्ट रीच अप टू सेल लेवल। यानी अगर हम कंप्लीट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ले, एटम, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली के बाद सेल, यानी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन दे जस्ट रीच टू सेलुलर लेवल, बट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रीच अप टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दे पासेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और इसके बाद ऑर्गेनिज्म। ओके, इसी के साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी, लेकिन यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स बिकॉज वन सेल परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो हियर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म they have different type of cell in their body because they form tissue, इस तरह organ system और organism, in each different type of cell perform their own functions। like अगर हम बात करें न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन में होता है, नेफ्रॉन सेल हमारी किडनी में होता है, इसी तरह स्किन सेल्स हमारे स्किन में होता है,
हेपेटिक सेल हमारे लेवर में होता है। तो डिफरेंट सेल होते हैं और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होते यूनिसेलुलर और कॉलोनियल में, क्योंकि उसमें एक ही सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम पास फ्रॉम ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल, एटम, इसी तरह। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर each and every organ system perform a particular function in multicellular organism. If any organ system become fail in multicellular organism, the whole organism will stop their function and become die. Okay, I have drawn some of the examples of multicellular organism on the board just for your understanding. These are some of the examples that you can see directly from the whiteboard. We will explain briefly one by one. All these belonging to multicellular organism. All the plants in the universe, all the animals, or most of the fungi, they are multicellular organism. हम एक कुछ एग्जांपल लेते। फर्स्ट, it is one of the flowering plant that we include in class angiosperm for your information. मस्टर्ड प्लांट है, क्लास एंजियोस्पर्म में हम शामिल करते हैं, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कौन सा प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन कौन सा है? कॉमन नेम इसी प्लांट का है मस्टर्ड प्लांट, और साइंटिफिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का पौधा। इसी में अगर हम देखें, हम सिंपली ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। इसमें टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, और एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से पार्ट होते हैं? Those parts which involve in asexual reproduction. They do not directly involve in sexual reproduction. Roots, leaves, buds, इसी तरह stem, branches, ये जो है इसी को हम, यानी फ्लावर के अलावा, विदाउट फ्लावर, द रिमेनिंग पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। दे इन्वॉल्व डायरेक्टली इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व, एसेक्सुअल कौन सा है? जिसमें गीमीट्स की मिलाप नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें गीमीट्स की मिलाप होती है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहां पर हम लिखते हैं, इसमें हम कौन सा पार्ट शामिल करते हैं? फ्लावर। मस्टर्ड प्लांट का जो फ्लावर पार्ट, इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज they form gametes like pollen grain और egg और ओवा, जिसको हम कहते हैं, इन दोनों को हम गीमीट कहते हैं। पोलन ग्रेन और ओवा गीमीट फ्लावर में बनते हैं। बोथ फर्टिलाइज with one another means pollen grain fertilize egg and result in the formation of zygote, and from the zygote after germination
new master plan become developed. So this was about the master plan. Actually our topic is multicellular organization. Just we should understand that what is multicellular organism. दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ दिस स्पीशीज इज फ्रॉग, इन द साइंटिफिक नेम इज राना टिग्रीना. क्लास है एम्फेबिया. फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं लिखता हूं एम्फेबिया. एम्फीबिया कहते हैं डुअल लाइफ, डुअल लाइफ, डबल जिंदगी गुजारते हैं, पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं, फ्रॉग. और इसी का ताल्लुक है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया से है. 5 किंगडम है, इसमें एक किंगडम एनिमेलिया है, इसका ताल्लुक किंगडम एनिमेलिया से. फ्रॉग आप देखते हैं ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. Many cells combined, they form tissue, organ system, and organ system collectively form organism. So frog is one of the example of multicellular organism. Here in frog, different organ system collectively or coordinatively perform with one another. If any organ system become fail in frog, the frog become die. But in unicellular and colonial organization, there were only single cell that perform all type of activity. So the third one is you can see from the board, birds है. Common name crow है, birds है. इसी का ताल्लुक क्लास bird से है, जिसको हम एविस भी कहते हैं. और इसी का जो किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया है. ये भी हम किंगडम एनिमेलिया में शामिल करते हैं और ये भी किंगडम एनिमेलिया में शामिल करते हैं, लेकिन क्लास कौन सा है? बर्ड या एविज है. ठीक है, ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यू नो अबाउट दिस बर्ड. साइंटिफिक नाम है क्रो है, कॉमन है साइंटिफिक नाम है कॉर्वस कोरोनी. कॉर्वस कोरोनी साइंटिफिक नाम है. एक्चुअली मल्टीसेलुलर है. बर्ड है, दे कैन फ्लाई इन द एयर. और बाकी हम इसी की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस नहीं करते. you will study the different characteristic of these species, and coming chapter is in high classes, first year and second year in detail. Here we just draw a few diagrams to understand you that these different species belong to multicellular organization or multicellular organism. आज के लिए इतना ही. See you next time inshallah. Allah Hafiz.